क्योंकि हम लोग जब से मैंने पूर्व पाकिस्तान से जब से आए हुए हैं, बिहार सरकार रहते हुए हम लोग को एक्वाइट करके और सिटीजनशिप जो नागरिकता प्रमाण पत्र हर फैमिली को दे के यहाँ का बैठाया गया है। यहाँ जो है इस जमीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे, क्योंकि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं जमीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस जमीन से। सपोर्ट करने जा रहे हैं और आगे भी यहाँ जो नापी का कार्य है, जब तक आदेश नहीं मिल जाता है माननीय न्यायालय से हम लोग काम करते हैं। हम लोग लगभग 65 से 70 साल से हैं यहाँ पे। 700 परिवार हैं यहाँ पे, हाँ, हिंदू परिवार, जो इसमें सारे के सारे जो हैं आपका शरणार्थी हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान से आए हुए जो अतिथि शरणार्थी हैं। झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर के मुर्गी टोला के तकरीबन 650 हिंदू परिवार अपने ही घर से बेघर होने को विवश हैं। रांची हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में प्रशासन की ओर से गांव के उन हिंदू परिवारों को बेघर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में शनिवार को राजमहल एसडीओ रोशन शाह के नेतृत्व में न्यायालय के आदेशानुसार प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस की टीम पूर्वी नारायणपुर गांव पहुंची और संबंधित इलाके की जमीन का नापी कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि नापी कार्य का हिंदू परिवारों ने पुरजोर विरोध किया। बता दें कि पूर्वी नारायणपुर के मुर्गी टोला में निवास कर रहे सैकड़ों हिंदू परिवार को वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश के इलाके से ये हिंदू परिवार भागकर यहाँ पहुँचे थे, जिनको सरकार की ओर से उस इलाके में बसोबास करवाया गया था। यहाँ के ग्रामीणों की माने तो वर्ष 1971 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन लोगों को भारत की नागरिकता दिलाई गई थी। इसके बाद वर्ष 1987 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में पूर्वी नारायणपुर का लगभग 2500 बीघा जमीन अधिकृत कर उन लोगों को सरकार की ओर से इसका कागजात दिया गया था। हम लोग लगभग 65 से 70 साल से हैं यहाँ पे। क्या उसका कोई सरकार जो आपको यहाँ बैठाई थी उसका कुछ पेपर? बिल्कुल पेपर है, और सरकार ने एक्वायर करके, तत्कालीन बिहार सरकार था, ये अभी तो झारखंड सरकार है, लेकिन उस समय बिहार सरकार एक्वायर करके हम लोग को बसाया गया था। इस पूर्वी नारायणपुर का जो कॉलोनी नंबर 1, 2, 3, 4 है, इन गाँव को सब बैठाया गया था। कुल कितने परिवार यहाँ बसे हुए? 700 परिवार हैं यहाँ पे, हाँ, हिंदू परिवार, जो इसमें सारे के सारे जो हैं आपका शरणार्थी हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान से आए हुए जो अतिथि शरणार्थी हम लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं गौतम राय हूँ। इधर हाई कोर्ट से मिले निर्देश के आलोक में साहेबगंज जिला प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर यहां के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि प्रशासनिक चूक का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त जमीन से संबंधित कागजात उन लोगों के पास है। लगभग 60 वर्षों से उस जमीन पर वे लोग निवास कर रहे हैं। लगभग 60 वर्षों से उक्त जमीन पर वे लोग न केवल रह रहे हैं, बल्कि जमीन से संबंधित सारे दस्तावेज भी उन लोगों के पास मौजूद हैं। बिहार सरकार रहते हुए हम लोग को एक्वाइट करके और सिटीजनशिप जो नागरिकता प्रमाण पत्र हर फैमिली को दे के यहाँ का बैठाया गया है। उसी टाइम से उसके बाद से जब भी इस दूसरा समुदाय से हम लोग के साथ अत्याचार होते रहता है, बीच बीच में बहुत अत्याचार होता है, हम लोग के फसल आदि जो भी है उसमें नुकसान होता है। इसलिए कि बहुत बार विवाद हुआ। विवाद होने के बाद लोकल प्रशासन हम लोग के साथ सहयोगिता करके हम लोग को बैठा, फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर रहते हैं। अभी फिलहाल कुछ टाइम से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहाँ पर अड्डा बन चुका है, दूसरे समुदाय से जो लोग का लगाव है, वो लोग हम लोग के यहाँ पर इस ज़मीन जो है एक्वायर्ड वाला जो ज़मीन है उस पर वो लोग कब्जा करना चाहता है। इसलिए बीच बीच में हम लोग के साथ अत्याचार होता है और हम लोग को शरणार्थी के रूप में बिहार सरकार के आदेश पर यहाँ का एसडीओ
जमीन को एक्वायर्ड करके हम लोग को बैठाया गया। हर फैमिली को सिटीजनशिप कार्ड देख के बैठाया गया है, जो हम लोग इंडियन है। और इस तरह का जो बिहेव हो रहा है ये बहुत ही गलत है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हो और उच्चतम न्यायालय हो, इस पर ध्यान दे के इसको सही सलामत जो उचित है उस पर कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम पोद्दार। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके की भूमि का अब तक सर्वे नहीं हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा साजिश के तहत प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर उन लोगों को बेघर करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे वे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना निवास स्थान और अपनी जीविकापार्जन के साधन को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो वे लोग संथाल परगना के आयुक्त के न्यायालय और झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हमें लगता है कि हमारे प्रति जो है ये भूमाफिया जो है ये मैक्सिमम जो है बांग्लादेशी घुसपैठ है, और ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस ज़मीन को हम लोग कब्जाएंगे, और यहाँ जो है इस ज़मीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे। क्योंकि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं ज़मीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस ज़मीन से। तो मुझे और ये लोग जो है हर समय अत्याचार भी करते हैं हमारे ऊपर। हमारे यहाँ का ज़मीन का फसल लूट के ले जाता है रात को, हमारे यहाँ ज़मीन को जो है ज़मीन का फसल को जला देते हैं। ये लोग हर समय प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये लोग को तंग करके हम लोग यहाँ से उन लोग को बेदखल करेंगे, जबकि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी का हाथ है? ये इसमें देखिए, इस ज़मीन को जो लड़ाई कर रहा है मखदूम हाजी, जिनका इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका कोई 1 इंच यहाँ ज़मीन है, ना कुछ है इस ज़मीन के साथ, कोई कुछ नहीं है। लेकिन वो जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय से यही आग्रह है कि इस घुसपैठियों के लिए इस ज़मीन को अलॉटमेंट नहीं किया जाए। वहीं मामले को लेकर राजमहल एसडीओ रोशन शाह ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का हर हाल में अनुपालन कराया जाएगा। इसी के तहत पूर्वी नारायणपुर के संबंधित इलाके का सीमांकन कार्य शुरू किया गया है। माननीय उपायुक्त न्यायालय के आरएमपी बात संख्या 6/2012-13 में जो आदेश पारित हुई थी, उसमें था कि जो पूर्वी नारायणपुर का ये जो ज़मीन है इसका नापी करके और कागजात देख करके उसको चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट केस नंबर 216/2020 वहाँ अभी चल रही है। उसमें जो आदेश मिला हुआ है कि इसका अनुपालन जो आरएमपी बात संख्या का है तुरंत करना है, अतिशीघ्र करना है। इस सिलसिले में हम लोग नापी करने के लिए आए यहाँ पर। थोड़ी देर नापी कर पाए और करीब 10 प्लॉट का नापी हो सका। तो उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पर आपका फसल लगी हुई है और इस समय नापी करना उचित नहीं है। इन्होंने इस संदर्भ में आवेदन भी दिया है, जिसे कि माननीय न्यायालय में भी हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। और आगे भी यहाँ जो नापी का कार्य है, जब तक आदेश नहीं मिल जाता माननीय न्यायालय से हम लोग काम करते रहेंगे और यथाशीघ्र हम लोग इसका नापी करके जो आदेश है अनुपालन, इसका प्रतिवेदन हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय में। सर, ग्रामीणों का कहना है कि सर ये लोग को जो है तत्कालीन जो राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी थे उनके द्वारा सर बैठाया गया था, तभी से लेकर इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है सर, अब इनको दिक्कत हो रहा है। यह बातें तो माननीय उच्च न्यायालय में रखनी होगी इन लोगों को। तो अगर कुछ कहना है किसी भी ग्रामीणों को तो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखें और न्यायालय का जो आदेश होगा उसका अनुपालन करें।